तो चलिए क्लास को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इससे पहले के क्लास में आप लोग को कुछ हिंट्स जो है दिया गया था आज के क्लास का जो है लेके। तो आज का जो क्लास होने वाला है ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है सर, ठीक है। आज का क्लास में हम लोग बहुत ज़्यादा जो है डिस्कस करने वाले हैं किसको, यहाँ पर भिन्न, यहाँ पर जो है हेडिंग यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा भिन्न लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जो है भिन्न को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो है एक पिज्जा का एग्जाम्पल लिया गया है, तो खैर उसको हम लोग समझेंगे। उससे पहले यहाँ पर हम लोग समझना चाहेंगे कि आखिर जो है ये भिन्न क्या होता है, क्योंकि भिन्न हम लोग को बहुत जगह जो है बनाने के लिए मिलता है, सॉल्व करने के लिए मिलता है। तो हम जो है समझेंगे तभी जाके आगे बना पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आज का जो मेन टॉपिक होने वाला है वो क्या है, भिन्न क्या है, ठीक है। भिन्न को इंग्लिश में बोला जाता है फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन क्या है ये हमको जो है आज समझ में आ जाएगा, पूरा एग्जाम्पल के साथ जो है यहाँ पर आप लोग को समझाया जाएगा। तो सबसे पहला जो है भिन्न का जो है डेफिनेशन हम लोग समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए, भिन्न वह संख्या होती है, क्लास जो स्टार्ट हो गया है एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। भिन्न क्या है, भिन्न वह संख्या होती है जो किसी पूर्ण वस्तु, मतलब कोई एक वस्तु का बात करे या फिर कोई संख्या का बात करे, तो कोई वस्तु या फिर कोई संख्या के हिस्से या मतलब जो है भाग को दर्शाती है। मतलब जो कितना है, मतलब जिसे कोई वस्तु जो है कितना में कितना बांटा जा रहा है वो दर्शाता है, कौन है, भिन्न दर्शाता है, ठीक है। यानी जब कोई वस्तु या फिर कोई संख्या को बराबर हिस्सों में बांटा जाता है तो उसमें से एक या एक से अधिक जो हिस्सा होता है उसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, फ्रैक्शन से दर्शाते हैं, भिन्न से दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है, फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे भिन्न का अगर हम रूप का बात करें तो यहाँ पर इसका रूप होता है अंश बटा हर। यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि भिन्न कहते किसको है, जिसको अंश बटा हर में दर्शाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर एक पिज्जा है, ठीक है, समझिए ये एक पिज्जा है। अब ये है कितना, अभी ये एक है, ठीक है। लेकिन अगर इसको अगर बीच से अगर हम चाकू से काट देंगे तो ये कितना हिस्सा में बढ़ जाता है, तो दो हिस्सा में बढ़ता है, ठीक है। तो जो एक ये हिस्सा जो दो हिस्सा में बटा है तो ये एक हुआ और ये वाला एक हुआ, ठीक है। तो मतलब टोटल दो हिस्सा हुआ था, जिसमें से एक हिस्सा को हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं, मतलब दो हिस्सा का एक हिस्सा, इसी को बोला जाता है हाफ, मतलब आधा। तो भिन्न क्या होता है, कोई भी वस्तु हो या फिर कोई संख्या हो जो यहाँ पर भाग मतलब बांटा जाता है तो उसी का हिस्सा कितना में बट रहा है उसी को हम लोग जो है भिन्न से दर्शाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अंश क्या होता है, हर क्या होता है, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो अगर अंश का बात करें तो अंश क्या होता है, यह भिन्न का ऊपर वाला हिस्सा होता है। मतलब यहाँ पर देखिए ऊपर में हमको क्या मिलता है, अंश मिलता है, जो बताता है कि कितने हिस्से जो है लिए गए हैं। अंश क्या कहता है, अंश का मतलब होता है कि कोई भी जैसे वस्तु हो या फिर संख्या को जब बांटा जाता है तो ऊपर वाला बतलाता है कि वो संख्या कितना में बांटा गया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और हर का क्या काम होता है उसको देखिए। हर का मतलब क्या होता है, यह भिन्न का नीचे वाला हिस्सा होता है जो बताता है कि कुल कितने बराबर हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। मतलब ऊपर वाला में बताता है कि जो है कितना हिस्सा में बांटा गया है और नीचे वाला पता चलता है कि टोटल हिस्सा कितना है, ठीक है। अगर इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पर न्यूमिनेटर ऊपर वाला को बोला जाता है अंश को, और डिनोमिनेटर जो है नीचे वाला को बोला जाता है। तो आप लोग दोनों में से समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो है थोड़ा सा एग्जाम्पल बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है क्लियर करने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर जो है हम लोग लिखते भी जाएंगे सर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप लोग के सामने जो यहाँ पर बहुत सारा पिज्जा दिख रहा होगा। अब आप लोग से यहाँ पर सवाल यहाँ पर पहले यहाँ पर बताना ये चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए ये टोटल जो है कितना है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट पिज्जा की अगर बात करें तो पहला देखिए इसमें कहीं पर भी कटिंग का बात नहीं हुआ है सर, ठीक है। मतलब ये पूरा इसको बोल सकते हैं ये एक है। तो मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, ये एक है, ये एक पिज्जा का बात हो रहा है, ठीक है, जिसमें कोई भी कटिंग नहीं हुआ है। मतलब इसको बोल सकते हैं ये एक है, तो उसके नीचे एक भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो है 1/1 हुआ, ये फ्रैक्शन है, ठीक है। दूसरा में आ जाइए, यहाँ पर एक पिज्जा है जिसको दो हिस्सा में बांटा गया है, ठीक है। तो जितना हिस्सा में बांटा जाता है वो नीचे होता है, ठीक है। तो कितना हिस्सा में बांटा जा रहा है, दो हिस्सा, एक ये और एक ये, दो हिस्सा में, तो वो दो नीचे हो जाएगा। और यहाँ पर टोटल पिज्जा है कितना,
एक है वो एक मेरा हो जाएगा ऊपर, और इसी को बोला जाता है फ्रैक्शन। मतलब इसका एक भाग का अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1/2 भाग है, ठीक है। यहाँ पर तीसरा देखिए, यहाँ पर एक पिज्जा है, ठीक है, एक पिज्जा है और इसको कितना हिस्सा में बांटा गया है, 1 2 3 हिस्सा। मतलब यहाँ से एक हिस्सा इधर हुआ, एक हिस्सा इधर हुआ, एक हिस्सा, मतलब टोटल 3 हिस्सा में बांटा गया है। तो जो टोटल हिस्सा होता है वो हम लोग नीचे लिखते हैं सर, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक टुकड़ा का अगर हम बात करें जो यहाँ पर बांटा गया है वो कितना फ्रैक्शन पे है, मतलब 1/3, मतलब 3 हिस्सा का एक हिस्सा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर चौथा देखिए आप लोग, और यहाँ पर बताने का आप लोग प्रयास कीजिए, अगर हो सकता है अगर बताने सकिएगा तब, कहे कि यहाँ पर जो है बट्टा में लिखना जो है थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब यहाँ पर क्या है कि हमको जो है एक पिज्जा दिया गया है उसमें 4 हिस्सा जो है किया गया है, टोटल कितना 4 हिस्सा जो है किया गया है। तो जो टोटल हिस्सा होता है वो नीचे लिखते हैं सर, ठीक है। टोटल को याद रखिएगा, टोटल हिस्सा को हम लोग नीचे लिखते हैं, और यहाँ पर जो है ऊपर एक का बात हो रहा है, टोटल जो है एक पिज्जा का बात हो रहा है, उसमें बांटा गया है 4 हिस्सा में, तो टोटल 4 नीचे होगा और एक पिज्जा है वो एक ऊपर होगा। इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पर अगर इसका बात करें ये एक टुकड़ा का, तो ये कितना हिस्सा है, 1/4 हिस्सा है इस पूरा जो है पिज्जा का, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर अगला देखिए, यहाँ पर एक पिज्जा यहाँ पर भी है, और उसी तरह यहाँ पर कितना हिस्सा है उसको जो है चैट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर टोटल कितना हिस्सा है वो यहाँ पर बताने का प्रयास कीजिए सर, ठीक है। यहाँ पर टोटल कितना हिस्सा है, 1 2 3 4 5 हिस्सा है, टोटल कितना हिस्सा है, 5 हिस्सा है। तो टोटल वाला नीचे जाएगा, बार बार एक ही बात आप लोग समझा रहे हैं कि जो टोटल हिस्सा होता है वो नीचे जाता है, और जिसका बात करेंगे तो टोटल एक पिज्जा का बात हो रहा है तो वो एक यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पर ये 1/5 का मतलब होता है कि यहाँ पर जितना पिज्जा को यहाँ पर बांटा गया है उसमें एक का भाग कितना है, 1/5 है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं और थोड़ा सी यही संख्या को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि एक पिज्जा है जिसमें क्या हिस्सा है, 1 2 3 और 3 6 हिस्सा है। तो जो हिस्सा होता है वो नीचे चला जाएगा सर, मतलब जो है हिस्सा मेरा कहाँ चल जाएगा, नीचे। तो मतलब जो है नीचे हो गया 6, और यहाँ पर जो है एक पिज्जा का बात हो रहा है तो वो एक ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर 1/6 का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है उसको ध्यान से समझिए, कि जिसमें से एक टुकड़ा का अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर कलर करके आप लोग बताते हैं, तो ये जो है हर एक हिस्सा में से ये एक हिस्सा है, तो इसी का जो है फ्रैक्शन कितना है, 1/6 है। मतलब जो है एक पिज्जा है उसका 6वां भाग कह सकते हैं, ठीक है, जिसको हम 1/6 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला यहाँ पर देखिए, इसको बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ कितना हिस्सा है सर, ठीक है। यहाँ पर जो है 1/7, सभी बच्चे का जो 1/7 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए टोटल जो है बात करेंगे हिस्सा का, तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, टोटल कितना है 7। तो टोटल वाला नीचे आता है, और जिसमें पूरा 1 का बात हो रहा है तो 1 मेरा ऊपर हो जाएगा। अब 1/7 का मतलब है कि यहाँ जितना हिस्सा हुआ है उसमें से एक हिस्सा का बात हो रहा है, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से अगला बताने का प्रयास कीजिए, इसका जो है कितना हिस्सा हो रहा है, ठीक है। सभी बच्चे तो जो है आंसर भेज पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना है 8। वो 8 मेरा कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा सर, ठीक है। और यहाँ पर जो है 1 का इतना बंटवारा हुआ है तो वो 1 मेरा ऊपर हो जाएगा। अब 1/8 जो है एक फ्रैक्शन है जिसका ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक हिस्सा का अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है 1/8 होगा। उसी तरह यहाँ पर अगला के यहाँ पर आंसर आना स्टार्ट हो गया है। अगला के यहाँ पर आंसर सभी बच्चे यहाँ पर भेज पा रहे हैं, किसका कितना है, 1/9 है, ठीक है। सभी बच्चे का आंसर यहाँ पर आ रहा है, किसका कितना है, 1/9, जिसमें से एक टुकड़ा का बात हो रहा है, ठीक है। और लास्ट वाला कितना है उसको भी बताने का प्रयास कीजिए। लास्ट वाला कितना है, टोटल 10 हिस्सा है और एक पिज्जा का जो है 10 हिस्सा किया गया है, ठीक है। अब 1/10 ध्यान से समझिएगा कि 1/10 एक फ्रैक्शन है, और ये जो है किसको दर्शा रहा है, तो पिज्जा का एक हिस्सा को दर्शा रहा है। इसको ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। मतलब ये छोटा सा हिस्सा जो एक है इसको जो है दर्शा रहा है 1/10, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो है कुछ जो है कलर करने का प्रयास करेंगे और कलर से सीखेंगे कि यहाँ पर जो है किस तरह से बंटवारा जो होता है, किस तरह से बटा जाता है सामान। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला आप समझिए पहले। ठीक है, यहाँ पर जो है नीचे वाला क्या दर्शाता है, तो अभी कुछ देर पहले आप लोग को बताया गया था कि नीचे वाला क्या दर्शाता है कि जो कितना हिस्सा है वो दर्शाता है, और ऊपर वाला क्या दर्शाता है कि वो जितना हिस्सा है उसमें से कितना हिस्सा का जो है बंटवारा हुआ है। जैसे यहाँ पर जो है 4 हिस्सा है, 4 में से 2 हिस्सा जो है एक आदमी को मिला है, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टोटल 4 है, 4 में से कितना मिला है 2, तो यहाँ पर जो है 2 कलर किया गया, इसको बस आप समझिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए टोटल हिस्सा कितना है 8 है। ये जो फ्रैक्शन को बताया जा रहा है कि किस तरह से हम लोग जो है कलर भर सकते हैं और किस तरह से कलर भरा हुआ में जो हम लोग फ्रैक्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल 8 हिस्सा है, मतलब यहाँ टोटल 8 हिस्सा है, जिसमें से 3 का बात हम जो ऊपर मतलब क्या है जिसको दिया जा रहा है 3 का बात करेंगे, तो मतलब यहाँ पर कितना को कलर करना है 3 का जो है यहाँ पर हम लोग कलर कर देंगे। तो ये जो 3 जो भाग है तो 3/8 जो है इस फ्रैक्शन का ये कलर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर कितना हिस्सा है 2 हिस्सा है। ठीक है, उसमें से ऊपर कितना है, ऊपर 1 का बात हो रहा है, मतलब दोनों में से एक हिस्सा का हमको क्या कर देना है कलर, और 1/2 का नाम होता है आधा, मतलब देखिए एक पूरा गोल है जिसमें से हम लोग जो है आधा कलर कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह इधर आ जाइए, यहाँ पर जो है टोटल हिस्सा देखेंगे तो नीचे 3 है। ठीक है, कितना है टोटल 3 हिस्सा है, जिसमें से 2 का बात हो रहा है, मतलब यहाँ से 2 को हम क्या करेंगे कलर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 मेरा क्या हो जाएगा कलर में हो जाएगा। अब कभी मान लेते हैं अगर इस तरह से आप लोग को दिया जाएगा और इधर फ्रैक्शन नहीं रहेगा, तो आप लोग जो है लिख सकते हैं कि टोटल हिस्सा कितना है उसको नीचे लिख देंगे और जितना कलर रहेगा उसको ऊपर लिख देंगे सर। ठीक है, अब यहाँ पर अगला देखिए क्या है 6/8 है, जिसमें से नीचे वाला क्या होता है टोटल, मतलब यहाँ पर 8 हिस्सा है टोटल, जिसमें से 6 का बात हो रहा है, मतलब 6 कलर करना है, 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल कितना 6 को हम कलर कर देंगे। इस तरह से जो है कलर किया जाता है, और ये सवाल भी पूछा जाता है इस तरह से कि फ्रैक्शन दे दिया रहेगा, अब हमको क्या करना रहेगा फिगर में कलर करना रहेगा कि कितना हम कलर करेंगे। उसके बाद देखिए फिर से 5/8 है, मतलब टोटल 8 है जिसमें से 5 का बात हो रहा है, मतलब 5 कलर करना है, 1 2 3 4 5, मतलब हमको 5 को कलर कर देना है, और आसानी से हम लोग जो है फ्रैक्शन को कलर में कर सकते हैं, फ्रैक्शन को कलर में बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ नया एग्जाम्पल दिख रहा है, देखिए 3/4 है, क्या है 3/4 है, तो यहाँ पर जो है 4 क्या नीचे है। ठीक है, 4 कहाँ है नीचे है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये टोटल हिस्सा को दर्शा रहा है। अब यहाँ 3 ऊपर है, मतलब 3 को हम कलर कर देंगे। ठीक है, और 3/4 का जो है कलर का अगर हम बात करें तो ये इस तरह से कलर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 5/8 है, अब 5/8 में नीचे 8 है, मतलब यहाँ टोटल हिस्सा कितना है 8 है, जिसमें से बात कितना हो रहा है 5 का हो रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 का बात होगा, और यह तो मतलब 5 हम जो है कलर कर देंगे। ठीक है, और आसानी से जो है बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट एक देख लेते हैं क्या है, टोटल 8 है जिसमें से 7 को हमको कलर करना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इतना सारा को हमको क्या करना है कलर करना है। इस तरह से जो है हम लोग फ्रैक्शन रहेगा उसको कलर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप लोग को बताना है कि किसका फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है यहाँ पर पहला आप लोग को बताया गया है, यहाँ पर टोटल हिस्सा कितना है 1 2 3 4 5 6 हिस्सा, तो 6 नीचे लिखा गया है, और जो कलर कितना है 1 2 3 में कलर है तो वो 3 जो है ऊपर लिख दिया गया है। उसी तरह यहाँ पर जो है आप क्वेश्चन नंबर वाइज भी भेज सकते हैं, या फिर जो टिक अगर हम कर रहे हैं तो उसी को बताने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पर ये जो सवाल है इसको फ्रैक्शन पर लिखकर बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर ये जो कलर दिख रहा है उसको हम कैसे फ्रैक्शन पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है आप लोग एक फ्रैक्शन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आंसर आना स्टार्ट हो गया है। आपको यहाँ पर जो दिख रहा है जो टिक मारा है
मारा गया है, जो टिक मारा गया है, उसको बताने का प्रयास कीजिए सर कि यहाँ पर जो एक पूरा फ्रैक्शन आपको बना के बताना पड़ेगा कि यहाँ पर टोटल कितना हिस्सा है, उसको नीचे लिखना है। तो यहाँ पर टोटल कितना हिस्सा है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना है 7। तो हम लोग नीचे 7 लिखेंगे और यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे कलर कितना में किया गया है 2 में, तो हम लोग जो है 2 ऊपर लिख देंगे। तो जितना में कलर किया गया है उसको ऊपर लिखेंगे और जितना टोटल हिस्सा है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका बताने का प्रयास कीजिए, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर हमको जो है आप लोग का आंसर तभी समझ में आएगा जब जो हम टिक कर रहे हैं उसको बना के भेजिएगा, तब हम समझ जाएंगे कि आप जो है किसका आंसर भेज रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो सवाल अभी जो टिक मारा गया है, ये वाला सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर कितना आएगा सर, ठीक है। सभी बच्चे का 4/9 आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए समझिए पहले, ठीक है, उसके बाद आंसर आप लोग बना लीजिएगा, ये तो है ही, ठीक है। पहले यहाँ पर देखिए टोटल हिस्सा कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए टोटल 9 हिस्सा है, ठीक है। तो 9 लिखेंगे नीचे और कलर कितना में है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको बनाने के जो प्रयास कीजिए, अभी जो टिक लगाया गया है उसको देखिए कि इसका आंसर जो है कितना आएगा सर, ठीक है। यहाँ पर जो है ये वाला, ठीक है, सभी बच्चे का आंसर जो है 1/2 आ रहा है, ठीक है। और 1/2 करेक्ट आंसर है सर। यहाँ पर टोटल हिस्सा का अगर हम बात करें तो 2 है, तो वो जितना हिस्सा रहता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं और उसमें कलर कितना है, तो 1 कलर है, तो वो 1 मेरा ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको बताने का प्रयास कीजिए, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर पहला बच्चा का आंसर आ गया है 1/3, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है, इसमें टोटल हिस्सा कितना है, तो 1 2 3, सभी बच्चे का आंसर जो है 1/3 आ रहा है सर, ठीक है। तो टोटल हिस्सा कितना है 3, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ कलर कितना में है 1, तो ये 1 को हम ऊपर लिख देंगे और जो है सभी बच्चे का आंसर जो है इतना है, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पर अगला सवाल देखिए ये वाला, ठीक है। अब इसको बताने का प्रयास कीजिए कि ये कितना फ्रैक्शन पे जो है बांटा गया है, ठीक है। ध्यान से इसको बनाइएगा, ठीक है। ये वाला जो है कितना फ्रैक्शन पे बांटा गया है सर, ठीक है। अभी जो टिक किया गया है उसको ध्यान से देखिए और कितना फ्रैक्शन पे बांटा गया। यहाँ पर टोटल, यहाँ पर काउंटिंग कीजिए कितना हिस्सा है, तो यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 हिस्सा है सर, ठीक है। टोटल कितना है 5 हिस्सा है, तो 5 मेरा नीचे आ जाएगा और यहाँ पर जो है टोटल 5 हो गया। अब कलर कितना में है, तो 1 2 3 4 गो में कलर है, तो 4 मेरा ऊपर हो जाएगा और 4/5 जो है लगभग बच्चे का आंसर है और उनका आंसर जो है बिल्कुल सही है सर, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए और इसको बताने का प्रयास कीजिए और जितना स्पीड हो सके आप लोग जो है आंसर भेज सकते हैं सर, ठीक है। सभी का आंसर जो है यहाँ पर जो है सामने पे दिख जाता है कि जो कितना आंसर कौन भेज रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर टोटल हिस्सा काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, टोटल 4 है, तो 4 मेरा नीचे हो जाएगा और यहाँ पर जो सभी बच्चे का आंसर आ रहा है 3/4, तो यहाँ पर 4 नीचे हो जाएगा और जितना में कलर होता है वो ऊपर हो जाएगा। तो 3 में कलर है, वो 3 मेरा ऊपर हो जाएगा और नीचे 4, तो 3/4 जो है सभी बच्चे का आंसर है और सभी बच्चे का आंसर जो है सही है सर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला देखिए, ठीक है। अगला यहाँ पर बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर इसका फ्रैक्शन क्या है, मतलब ये जो है किस फ्रैक्शन पे कलर किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहला देखिए काउंटिंग कीजिए कितना है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना है 8, तो 8 मेरा नीचे हो जाएगा सर, ठीक है। उसके बाद कलर कितना में है 1 2 3 में कलर है, तो यहाँ पर हम लोग जो है 3 लिख देंगे और ये जो टोटल बना हुआ है ये 3/8 फ्रैक्शन पे है, जिसका टोटल भाग 8 है और कलर किया हुआ भाग 3 है। मतलब यहाँ पर ये समझ में आया कि फ्रैक्शन अगर कलर में भी दिया हुआ होगा तो उसको फ्रैक्शन हम लिख सकते हैं, या अगर फ्रैक्शन हो तो उसको कलर में भी हम लोग जो है बांट सकते हैं सर, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए सर अगला सवाल, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जो है आंसर भेजने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर जो है क्या होगा। सभी बच्चे का आंसर आ रहा है 1/6, तो यहाँ पर टोटल हिस्सा कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 नीचे हो जाएगा और कलर कितना किया गया है, 1 में कलर किया गया है वो
नीचे ऊपर आ जाएगा और 1/6 मेरा फ्रैक्शन हो जाएगा सर। ठीक है, यहाँ पर इसको बताने का प्रयास कीजिए। सभी बच्चे का आंसर आया है कितना, 4, तो 1/4 आ रहा है। ठीक है, और 1/4 जो है आंसर जो बिल्कुल सही है सर, इसका भेजने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक गोल सा गेंद जैसा बनाया हुआ है, उसको भेजने का प्रयास कीजिए कि कितना आंसर आएगा। और लगभग बच्चे का आंसर जो है 1/4 आ रहा है। ठीक है, 1/4 लगभग बच्चे का आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 3/4 है। ठीक है, 3/4 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए टोटल कितना है, 1 2 3 4, तो जो 4 है वो नीचे आ जाएगा और जो कलर कितना है, 3 में कलर किया गया है, तो 3 मेरा ऊपर हो जाएगा और आंसर मेरा आसानी से आ जाएगा। लास्ट यहाँ पर देखिए, उसके बाद हम लोग जो है अगला टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर लास्ट देखिए क्या है। ठीक है, यहाँ पर टोटल हिस्सा कितना है, 3 6 3 3 9, तो यहाँ पर जो है 9 मेरा नीचे आ जाएगा और सभी बच्चे का आंसर जो बिल्कुल सही सही आ रहा है। और यहाँ पर टोटल कितना हिस्सा है, 1 2 3 4 जो है कलर किया गया हिस्सा है, तो यहाँ पर 4 ऊपर हो जाएगा और 4/9 जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक चीज क्लियर करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन जैसे यहाँ पर 1/6 का अगर हम बात करें, इसको समझिए। 1/6 में नीचे वाला क्या दर्शाता है कि इसमें टोटल कितना हिस्सा है, टोटल 6 हिस्सा है, जिसमें से एक जो है 1/6 एक हिस्सा को दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर 2 हिस्सा को दर्शाता है तो यहाँ पर 2/6 होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो फ्रैक्शन का मतलब होता है, कोई भी वस्तु हो या फिर कोई भी संख्या हो जिसको बांटा जाता है, तो जितना हिस्सा में बांटा जाता है उसको फ्रैक्शन से दर्शाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सभी को समझ में आ गया होगा, तो एक बार जो है चैट बॉक्स में यस लिखिए सर, यहाँ से हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ जो है नया नया चीज जो है हम लोग सीखते हैं सर। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला भिन्न को समझ गए क्या होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे भिन्न के प्रकार। ठीक है, पूरा डिटेल से समझिए। इसके बाद जो है आपको एलसीएम वाला पढ़ना है सर। ठीक है, फ्रैक्शन का जोड़ घटाव गुना भाग, ये हर एक चीज जो है हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कि यहाँ पर कौन जो है फ्रैक्शन का क्या नाम होता है, क्या पहचान होता है। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो क्या है, उचित भिन्न। ठीक है, अब यहाँ पर उचित भिन्न कहते किसको है, ये बिल्कुल अच्छा से समझिएगा। ठीक है, क्या होता है, वह भिन्न जिसमें अंश का मान हर से छोटा होता है। बिल्कुल एक ही बार में क्लियर हो गया कि क्या होता है, कि मतलब वह भिन्न जिसमें जो अंश होता है, अंश किसको कहते हैं, ऊपर वाला, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश कहा जाता है। ठीक है, और नीचे वाला क्या कहते हैं, हर। मतलब भिन्न का जो ऊपर वाला होता है वो अंश कहलाता है और नीचे वाला हर। तो अगर ऊपर वाला हमेशा अगर हर से अगर छोटा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर 2/3 है, जिसमें से 2 मेरा अंश है और 3 मेरा हर है। तो देखिए 3 से छोटा है 2। ठीक है, मतलब ऊपर वाला यहाँ पर छोटा है। दूसरा देखिए 3/7 है, जिसमें 7 से छोटा है ऊपर वाला। जैसे 5/6 है, मतलब 6 से ऊपर वाला छोटा है। तो जब भी ऐसा भिन्न रहे जिसका अंश छोटा हो, जैसे अंश कुछ भी हो सकता है अंक में, लेकिन नीचे वाला से ऊपर वाला छोटा हो, तो हम लोग जो है उसे उचित भिन्न कहते हैं। आप लोग जो है हर एक बच्चा जो एक एक उचित भिन्न का एग्जाम्पल जो है अपने तरफ से भेजे कि यहाँ पर जो है ऐसे ऐसे हो सकता है सर। ठीक है, चैट बॉक्स में भेजने का प्रयास कीजिए उचित भिन्न का कोई एक एग्जाम्पल। कोई भी अपने तरफ से एग्जाम्पल सोच के भेज सकते हैं, कोई भी, जैसे 3/5 2/8 कुछ भी अपने तरफ से, ताकि हमको समझ में आ जाए कि आप लोग जो है समझ गए हैं। ठीक है, उचित भिन्न में आपको बस एक ही करना है कि ऊपर वाला संख्या को छोटा रखना है और नीचे वाला संख्या को बड़ा रखना है, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस एग्जाम्पल आपको भेजना है सर। ठीक है, ताकि हम जो है आगे बढ़ सके। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या है कि हमेशा उचित भिन्न को याद रख के चलिएगा कि उचित भिन्न किसको कहते हैं, जिसका अंश छोटा रहता है, मतलब ऊपर वाला हमेशा छोटा रहेगा, उसी को हम लोग उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए विषम भिन्न। ठीक है, अगला प्रकार क्या है, विषम भिन्न है। ठीक है, अब अगला तरफ ध्यान दीजिए, विषम भिन्न कहते किसको हैं कि वह भिन्न जिसमें अंश का मान हर से बड़ा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो है ओपोजिट हम लोग सोचेंगे, उचित भिन्न क्या कहता है, जिसमें ऊपर वाला छोटा होगा नीचे वाला बड़ा होगा, और यहाँ पर विषम भिन्न क्या कहता है कि ऊपर वाला बड़ा होगा नीचे वाला छोटा होगा। जैसे यहाँ पर देखिए तीन मेरा बड़ा है जो कि ऊपर है, और यहाँ पर 2 छोटा है जो कि नीचे है। यहाँ पर 5 बड़ा है ऊपर है, 3 बड़ा छोटा है नीचे है, 7 बड़ा है ऊपर है और 6 छोटा है नीचे है। कहने का मतलब जो है वैसा भिन्न जिसमें ऊपर वाला बड़ा होता है नीचे वाला छोटा होता है, हम जो है उसे विषम भिन्न कहते हैं सर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी एग्जाम्पल आप लोग जो भेज सकते हैं कि क्या आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या एग्जाम्पल हो सकता है। बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ऊपर जो है बड़ा होना चाहिए और नीचे जो है छोटा होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर सभी बच्चे जो अपना दिमाग से अलग अलग जो एग्जाम्पल भेज रहे हैं, ताकि इससे समझ में आ जाता है कि बच्चा सबको समझ में आया या फिर नहीं आया सर। तो ये दोनों क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका अलग। ठीक है, हम लोग एक और यहाँ पर देखेंगे, ये अगला प्रकार है मिश्र भिन्न। ठीक है, अगला देखिए क्या है, मिश्र भिन्न। ठीक है, अब ये क्या होता है इसको भी समझिए, मिश्र भिन्न जो है क्या होता है। ठीक है, पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न, क्या बोल रहा है कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। चलिए आप लोग से एक सवाल पूछा गया है कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है। आप लोग जो है चैट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिए कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सा है। ठीक है, आप में से किसी का दिमाग में अगर है तो आप लोग जो चैट बॉक्स में भेजने का प्रयास कीजिए कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या आप लोग का दिमाग में कौन सा है। ठीक है, अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया है, 0 है। ठीक है, यहाँ पर पहला बच्चा यहाँ पर आंसर भेज चुका है कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। ठीक है, और यहाँ पर सही भी आंसर है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं वो समझिए, 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाएगा उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, जिसमें 0 मिल जाता है, 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 होते हुए अनंत तक जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं सर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला समझिए कि पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न किसको कहते हैं, जिसका अंश बड़ा होता है और नीचे जो है छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, उचित भिन्न अभी कुछ देर पहले आप लोग बताया गया है। उचित भिन्न क्या है, जिसका अंश का मान जो है हर से छोटा होता है, मतलब ऊपर वाला छोटा होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, उचित में ऊपर वाला छोटा होता है और नीचे वाला बड़ा होता है, मतलब ऊपर छोटा होगा और नीचे क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, और सबसे पहला यहाँ पर पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न दोनों को हम लोग सटा के रखते हैं। ठीक है, इसको भी समझिएगा कि संयोजन से बना भिन्न मिश्र भिन्न कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 2/3 है, 3/7 है, 5/6 है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल यहाँ पर जो कुछ अलग यहाँ पर दे रहे हैं, जैसे मान के चलिए अगर आपको एक एग्जाम्पल दिया जाए 5/2 है सर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इस 2 से इस 5 को हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। इस तरह से मिश्र भिन्न निकाला जाता है। तो 2 से इस 5 को भाग देंगे तो 2 का पहाड़ा 2 दूना 4 होता है, और हासिल यहाँ पर जो है घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहला क्या करना है, लिखना सबसे पहला जो है इसको है। ठीक है, यहाँ पर 2 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे शेष कितना बचा है, 1, तो शेष मेरा ऊपर हो जाता है और यहाँ पर जो भाग दे रहा है वो नीचे हो जाता है, और ये क्या कहलाता है, मिश्र भिन्न कहलाता है सर। ठीक है, यहाँ पर जो मिश्र भिन्न में देखिए 2 एक क्या है, पूर्ण संख्या है, और 1/2 एक क्या है, उचित भिन्न है। तो दोनों के मेल से, दोनों के संयोग से जो बनता है वो क्या कहलाता है, मिश्र भिन्न कहलाता है सर। ठीक है, यहाँ पर फिर से और एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप बिल्कुल अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जैसे
6 है और यहाँ पर जो है हम देते हैं 4, मतलब ये एक भिन्न है, इसको हमको मिश्र भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे, 4 से इस 6 को हम भाग देंगे, ठीक है, 4 से 6 को भाग देंगे तो 4 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 2 शेष बचेगा सर। अब यहाँ पर मिश्र भिन्न पे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो भागफल आता है वो लिखना है, मतलब 1 आया है तो 1 हम लोग लिखेंगे। उसके बाद हमको शेषफल लिखना है, तो शेष मेरा 2 आया है तो 2 ऊपर हो जाएगा, और कौन भाग दिया है, 4 दिया है तो 4 को हम लोग नीचे लिखेंगे। और ये क्या कहलाता है, मिश्र भिन्न, जिसमें एक पूर्ण संख्या कहलाता है और 2/4 जो है एक उचित भिन्न है। तो एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न दोनों को मिला देने से क्या बन जाता है, मिश्र भिन्न बन जाता है सर, ठीक है। यहाँ पर जो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला टाइप हम लोग देखेंगे कि अगला क्या है। अगला यहाँ पर क्या है, समान भिन्न। समान भिन्न क्या है वो समझने का प्रयास कीजिए। वैसे 2 या 2 से अधिक भिन्न, मतलब एक से ज्यादा भिन्न का बात हो रहा है, जिसमें हर समान हो, ठीक है, मतलब नीचे वाला को हर कहते हैं और सब में अगर हर समान है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समान भिन्न कहते हैं। इसको याद रखिएगा कि जब जो है नीचे का हर जो है सब संख्या सब भिन्न में अगर समान रहता है, जैसे यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, अगर दोनों में जो है हर जो है समान है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समान भिन्न कहते हैं इसे, ठीक है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है अगला टाइप यहाँ पर बिल्कुल आराम से समझिए क्या है, असमान भिन्न, ठीक है। अगला क्या है, असमान भिन्न किसको कहते हैं उसको समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वैसे 2 या 2 से अधिक भिन्न, मतलब जो है एक से ज्यादा का बात हो रहा है, जिसमें 2 भी हो सकता है और 2 से अधिक भी हो सकता है सर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वैसे 2 या 2 से अधिक भिन्न जिसमें असमान हर हो, मतलब जो है नीचे वाला अलग अलग हो। जैसे यहाँ पर देखिए 3 है, 7 है, 6 है। इससे पहले हम लोग देखे थे उसमें क्या था, 2 है, 2 है, 2 है, 2 था, मतलब तीनों में 2 था, मतलब नीचे वाला बराबर था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि नीचे वाला अलग अलग है सर, एक में 3 है, एक में 7 है, एक में 6 है। जब ये अलग अलग होता है उसी को हम लोग कहते हैं असमान भिन्न, ठीक है। अगर यहाँ तक अगर सभी बच्चे को अगर सभी जो है पूरा जो है डिटेल में समझ में आ गया है तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिखिए सर। उसके बाद हम लोग देखेंगे तुल्य भिन्न किसको कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझ में आ गया है। अब यहाँ पर जो है अगला हम लोग पॉइंट को यहाँ पर समझते हैं क्या है, तुल्य भिन्न है, ठीक है। तुल्य, तुल्य का मतलब क्या होता है, तुलना करना, इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर तुल्य को समझिए क्या है, एक भिन्न संख्या के अंश और हर को शून्य के अलावे अन्य एक ही संख्या से गुना अथवा भाग देने पर प्राप्त संख्या का तुल्य भी है। प्राप्त संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तुल्य भिन्न कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग को इससे पहले भी बताया गया है। तुल्य भिन्न किसको कहते हैं, जैसे कोई भी अगर भिन्न है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल समझिए, जैसे क्या है 3/2 जो है 2 है, ये एक भिन्न है। अब इसका तुल्य भिन्न क्या होता है, इसी संख्या को हम लोग जो है सेम संख्या से, जैसे 1 हुआ तो हम लोग जो है 1 से गुना कर सकते हैं, या फिर 3/2 को हम लोग 2 से गुना कर सकते हैं, या फिर 3/2 को हम लोग 3 से गुना कर, लेकिन गुना या फिर भाग हमको सेम संख्या से करना है, इसको याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर जो 1 से गुना किए दोनों सेम संख्या है, यहाँ पर 2 से गुना कर रहे हैं ये भी दोनों सेम संख्या है, यहाँ पर 3 से गुना कर रहे हैं ये भी दोनों सेम संख्या है। तो सेम संख्या से गुना करना है तो क्या आएगा, 3/2 यहाँ भी आएगा, 3 दूना 6 और यहाँ 2 दूना 4, 6/4 यहाँ आया, 3 तिया 9 और यहाँ पर 2 तिया 6, मतलब यहाँ पर जो है 3/2 का एक रूप ये वाला है और 3/2 का दूसरा रूप ये वाला है। तो ये कैसे आया है, बस जो है सेम संख्या से हम लोग गुना किए हैं, तो रूप बदलते जब आता है उसी को हम लोग कहते हैं तुल्य भिन्न, ठीक है। अगर रूप बदला हुआ को अगर वापस काटा जाए तो वापस ये संख्या आ जाएगा सर। जैसे यहाँ पर 6 और 4 को काटेंगे तो ये 3/2 बन जाएगा, इसको ध्यान पे रखिएगा। तो तुल्य भिन्न कैसे निकाला जाता है, तो ये जो संख्या उदाहरण पे दिया गया है इसी संख्या को गुना कर करके जो है तुल्य भिन्न निकाला जाता है, ठीक है। तो आगे यहाँ पर हम लोग आते हैं और कुछ यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, सरलतम रूप में भिन्न करना है, मतलब भिन्न को जो है सरलतम रूप में लिखना है, मतलब छोटा करके लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, भिन्न का वह रूप जिसमें अंश और हर में
एक के अलावे कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो समझ यहाँ पर समझना है कि वो जो है बिल्कुल छोटा भिन्न है। ठीक है, मतलब जो है वो बिल्कुल सरलतम है। जैसे यहाँ पर इसको दो तरीका से हम लोग छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों तरीका आप लोग को बताया जाएगा और दोनों तरीका आप लोग को सीखना है। जैसे यहाँ पर सवाल है 16/24। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, छोटा करना है, मतलब इसको काटना है कि हम काट कैसे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहला हम लोग 2 से काटने का प्रयास करेंगे। क्या 2 का पहाड़ा ये आता है कि नहीं। ठीक है, आप जो है थोड़ा सा जो है ज्यादा एडवांस, जैसे थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ जाएंगे उसके बाद जो है डायरेक्ट आप काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। 2 8 16 हो गया। उसके बाद 2 से 24 आता है, 2 1 2 दूना 4, 12 बार में। उसके बाद फिर काटेंगे, 2 का पड़म 2 चौके 8 होता है, और यहाँ पर इसको काटेंगे 2 छक 12 होता है। उसी तरह यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 होता है, और 2 का पड़म 2 तिया 6 होता है। आंसर कितना आया मेरा, यहाँ पर 2/3। तो ये जो 2/3 आया है ये इसका ही रूप है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2/3 जो है ये क्या कहलाता है, मेरा सरलतम कहलाता है। ठीक है, सरलतम रूप भिन्न का कहलाता है, मतलब इसी को जो हम लोग छोटा करके जो आंसर लाते हैं काट पीट के, वो कहलाता है भिन्न का सरलतम करना, मतलब जो है छोटा करना कहलाता है। ठीक है, इसको जो है एक और नियम से हम लोग जो है छोटा कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं मासा वाला। ठीक है, मासा नियम से हम लोग जो है छोटा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 16 है और कितना है, 24 है। अगर इस 16 और 24 का अगर हम लोग मासा निकाले तो आप लोग यहाँ पर चैट बॉक्स में भेजने का प्रयास कीजिए कि 16 और 24 का अगर मासा निकला जाए तो कितना आएगा सर। ठीक है, 16 और 24, इससे पहले के क्लास में पूरा डिटेल में आप लोग को बताया गया था कि मासा जो है 3 तरीका से निकलता है, पूरा डिटेल में बताए थे। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कि 16 और 24 को अगर मासा निकाला जाए तो कितना आएगा सर। ठीक है, बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो है किसी बच्चे का आंसर अभी तक जो है नहीं आया है। 16 और 24 का अगर हम लोग मासा निकाले, मतलब HCF निकाले, तो कितना होगा सर। ठीक है, बताने का प्रयास कीजिए। इससे पहले के क्लास में पूरा डिटेल के साथ आप लोग को समझाया गया था। ठीक है, पहला बच्चा का आंसर आ गया है 8। ठीक है, पहला बच्चा का आंसर यहाँ पर 8 आया है। अब यहाँ पर देखना है कि बाकी बच्चे का आंसर जो है कितना आ पाता है। ठीक है, दूसरा बच्चा का आंसर आ गया है 8, तीसरा बच्चा का आंसर आ गया है 48। ठीक है, यहाँ पर जो है अलग अलग आ रहा है आंसर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ज्यादातर बच्चों का आंसर जो है कितना आ रहा है, 8 आ रहा है सर। ठीक है, मतलब ज्यादातर बच्चों का आंसर जो है 8 आ रहा है, मतलब इसका HCF कितना होगा, 8 होगा। ठीक, चलिए यहाँ पर निकाल के आप लोग को बताते हैं कि 8 आएगा या फिर नहीं आएगा। जैसे 16 और जो इससे पहले का क्लास नहीं किए हैं वो बिल्कुल ध्यान से देखें, ताकि जो है यहाँ पर जो है उसका भरपाई हो सके। यहाँ पर जब भी दो संख्या का जो है एलसीएम HCF का बात होता है, दोनों संख्या का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड हमको करना है। तो 2 का पहाड़ा में 2 अठी 16 होगा, 2 का पहाड़ा में 2 चौके 8 होगा, 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4 होगा, और 2 का पहाड़ा में 2 एका 2 होगा। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। उसी तरह 24 का करेंगे तो 2 एका 2, उसके बाद 2 दूना 4, 2 का पहाड़ा में 2 छक 12 होगा, 2 का पहाड़ा में 2 तिया 6 होता है, और 3 का पहाड़ा में 3 एका 3। मतलब अगर 16 के बराबर में देखिए तो यहाँ पर कै गो 2 आया है, 4 गो। तो यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 पीस है। उसी तरह यहाँ पर 24 का अगर हम बात करें तो 24 के बराबर में कै पीस है, 3 गो 2 है। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2 है, और एक 3 है। हम लोग यहाँ एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेकिन HCF में एक लिखना है, कभी कभी एक भी आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर HCF क्या होता है, जो दोनों में पाया जाता है। यहाँ पर एक 2 दिख रहा है, यहाँ पर दोनों में है, मतलब एक 2 है। यहाँ पर फिर से देखेंगे तो ये भी 2 दोनों में है, तो एक और 2, लेकिन गुना गुना करके लिखना है। फिर से यहाँ पर एक 2 देखेंगे, दोनों में है। उसके बाद यहाँ पर एक बस है जो कि दोनों में पाया जा रहा है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 नहीं, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 नहीं, मतलब ये सबको गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 8 एक 8, मेरा HCF कितना आ गया, 8 आ गया। तो सभी बच्चे का जो है 8 आया है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो HCF कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो सबसे पहला जो हमको क्या निकालना है, दोनों संख्या का मौसा निकालना है। ठीक है, यहाँ पर 16 और 8 का मौसा निकाले तो कितना आया,
16 और 24 का मौसा जो है 8 आया है, ठीक है। अब करना कुछ भी नहीं है, बस इसको जो भाग दे देना है, ठीक है। ऊपर 16 है, इसको कितना से भाग देंगे, जितना मौसा आया हुआ रहेगा उसी से भाग देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, 24 है, ये जो मौसा कितना आया 8, तो उसी 8 से हमको भाग देना है। अब यहाँ पर आप लोगों को पता है कि 8 का पहाड़ा में 16 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है, तो 8 दूना 16, फिर बट्टा देंगे। 8 का पहाड़ा में 24 कितना बार में आता है, तो 8 तिया 24, तो 2/3 आ जाएगा, जो कि इसके बिल्कुल बराबर होगा सर, ठीक है। तो आप लोग ये दोनों तरीका से इसको बना सकते हैं। पहला 2/3 जिसको डायरेक्ट आप काट के इतना ला सकते हैं, अगर काटना किन्हीं को नहीं आता है लेकिन मौसा निकालना आता है, तो आप जो है मौसा निकाल के भी जो है डायरेक्ट भाग दे के इतना ला सकते हैं। बिल्कुल दोनों से आप जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये पूरी तरह से अगर ये जो समझ में आ गया है तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिखिए सर, ताकि क्लास को आगे जल्दी से बढ़ा दिया जाए, ठीक है। ये दोनों नियम जिस बच्चे को समझ में आ गया है वो यस लिखे सर, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार नो लिखिए, ताकि फिर से बताया जाए। चलिए यहाँ पर एक बच्चे को समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा स्पीड में समझाने का प्रयास करते हैं, जल्दी से जो यहाँ पर जो समझने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल ध्यान से देखिए स्क्रीन, तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसको छोटा करना है, मतलब इसको काटना है, तो इसका दो नियम है सर। डायरेक्ट एक तो डायरेक्ट आप काट सकते हैं, 16/24 डायरेक्ट काट सकते हैं। डायरेक्ट कैसे काटेंगे, तो 2 का पहाड़ा सबसे आसान होता है, 2 से काटिए पहले। 2 का पहाड़ा में 2 8 16 हो गया, इसको 2 से काटेंगे तो 2 1 2 दूनी 4, 12 बार में कटा। उसके बाद फिर दोनों को हमको काटना है, तो देखेंगे 2 का पहाड़ा में दोनों आ रहा है, तो 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 2 छक 12 हो गया। उसके बाद फिर इसको काटेंगे, 2 दूना 4 होता है, और 2 तिया 6, मतलब आंसर कितना आ गया है, 2/3 आ गया है इसको काटने से, ठीक है। अब आगे इसका एक और नियम है जिससे 2/3 आंसर लाया जा सकता है, वो यहाँ पर जो है बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या सवाल है, 16/24 को हमको क्या करना है, सरल कर देना है, मतलब इसको छोटा करना है काट के। तो दोनों का क्या करेंगे, मौसा निकालने का। मौसा जो है आपको इससे पहले 3 नियम बताया गया है, तो यहाँ पर जो है तीनों में से जो नियम आपको अच्छा लगता है वो यहाँ पर निकाल सकते हैं। और थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगा के भी आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि दोनों का जो है क्या मौसा होगा। आपको वैसा संख्या लेना है, बड़ा से बड़ा संख्या लेना है जो दोनों को पूरी तरह से भाग दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला 1 दोनों को भाग दे रहा है, 1 का पहाड़ा में 16 भी आता है और 24 भी आता है। उसके बाद 2 का पहाड़ा में 16 भी आता है और 24 का आता है। 3 का पहाड़ा में 16 नहीं आता है, 24 बस आता है। 4 का पहाड़ा में 16 आता है, 4 छक 24, 4 भी आता है। उसी तरह 5 का पहाड़ा में दोनों नहीं आता है। 6 का पहाड़ा में 24 बस आता है, 16 नहीं आता है। 7 का पहाड़ा देखिए तो कोई भी नहीं आता है। 8 का पहाड़ा देखेंगे तो 8 का पहाड़ा में 16 भी आता है और 24 भी आता है। उसके बाद 9 10 उधर कोई भी पहाड़ा में नहीं आता है कोई। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन आ रहा है, 8, मतलब 8 क्या है, इसका मौसा है। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी बात 3 तो नियम है ही, तो हमको क्या करना है, जो मौसा आएगा उसी से दोनों संख्या को भाग दे देना है। अब यहाँ पर जो है 8 से इस 16 को भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और 8 से इस 24 को भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। इस तरह से जो है ये नियम से भी हम लोग जो है छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला यहाँ पर हम लोग बढ़ेंगे और अगला आप लोग को इसको जो है बताना है कि इसका आंसर जो है क्या होगा सरलतम रूप में। अगर इसको लिखा जाए तो 10/15 का सरलतम रूप में क्या होगा, आप लोग जो चैट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिए। फिर से ये सवाल भी आप लोग को बताया जाएगा सर, ठीक है। पहला बच्चा के यहाँ पर आ गया है 2/3, दूसरा बच्चा भी 2/3, ठीक है। दोनों बच्चा का आंसर यहाँ पर जो है 2/3 आ गया। अब यहाँ पर देखना है कि बाकी बच्चे जो है वो क्या कहते हैं, क्या आंसर भेज पाते हैं, ठीक है। तीसरा बच्चा का भी 2/3 आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है सभी बच्चे का आंसर जो है 2/3 आ रहा है, 2/3। चलिए यहाँ पर जो ट्राई करते हैं कि 2/3 आंसर जो है सही है या फिर गलत है सर, ठीक है। तो 10/15 को हमको क्या करना है, काट के छोटा कर देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे दोनों का पहाड़ा जो कौन सा ऐसा पहाड़ा है जो कि दोनों में आता है, ठीक है, दोनों आता है, ठीक है। तो अगर 2 से करेंगे तो 10 आता है, 15 तो नहीं आता है, छोड़ देंगे। तो 5 से आ रहा है,
5 का पहाड़ा में 5 दूना 10 और 5 तिया 15, मतलब आंसर एक ही बार में आ गया 2/3। तो जितना बच्चे का 2/3 आंसर आया है उनका बिल्कुल आंसर सही है सर। लेकिन यहाँ पर जो एक और नियम है उसको भी थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। 10 और 15 का जो है हमको सरलतम रूप लिखने के लिए दोनों का मौसा निकालना है। मौसा इससे पहले आप लोगों को बिल्कुल बताया गया है सर, एकदम पूरा डिटेल में बताया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2 का पहाड़ा में 2 पच्चे 10 होता है और 5 का पहाड़ा में एक बार में आता है। ये 3 का पहाड़ा में 3 पच्चे 15 होता है और 5 के पहाड़ा में एक बार में 5 आता है। मतलब यहाँ पर देखेंगे 10 के बराबर में एगो 2 है, एगो 5 है और एगो 1 है, और 15 के बराबर में एगो 3 है और एगो 5 है और एगो 1 है। मौसा क्या होता है? जो दोनों में पाया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, 60 से यहाँ पर आंसर आता है कि यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, यहाँ पर 5, मतलब इसका मौसा कितना है? 5 है। मतलब इससे 5 को हमको क्या करना है? भाग देना है। तो पहला 10 को किससे भाग देंगे? जो मौसा है, तो 5 आया है। उसके बाद 15 किससे भाग देंगे? जो मौसा आया है, तो यहाँ पर जो है 5 लिखेंगे, ठीक है। और भाग देंगे तो 5 से इस 10 को भाग देंगे तो मतलब 5 के पहाड़ा में 10 कितना बार में आता है? 2 बार में। 5 से इस 15 को भाग देंगे मतलब 5 के पहाड़ा में 15 कितना बार में आता है? 3 बार में। तो मतलब ये दो तरीका है जिससे आप जो है संख्या को छोटा कर सकते हैं सर, ठीक है। यहाँ पर दोनों संख्या आपको पूरा डिटेल में बताया जा रहा है ताकि आप जो है अच्छे से समझ सकिए, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए और इसको बताने का प्रयास कीजिए। 36 और 45 को अगर तोड़ा जाए, 36 और 45 को अगर छोटा किया जाए तो यहाँ पर जो है क्या आएगा, ठीक है। सरलतम का मतलब जो है छोटा करना होता है सर डायरेक्ट में, ठीक है। 36 और 45 का जो है सरलतम रूप क्या होगा, इसको जो है बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर पहला बच्चा जो है बहुत ही फास्ट आंसर भेज चुका है 3/4। अब यहाँ पर देखना है कि क्या आंसर होगा। यहाँ पर दूसरा बच्चा का आंसर आ गया है 4/5। अब यहाँ पर जो है किसका आंसर सही है उसको यहाँ पर बनाएंगे तभी पता चल पाएगा। यहाँ पर एक बच्चा का आंसर आया है 3/4 और दो बच्चे का आंसर आ गया है 4/5। अब यहाँ पर इंतजार है कि बाकी बच्चे जो है क्या आंसर सेंड कर पाते हैं। यहाँ पर जो है तीसरा बच्चा का भी आंसर आ गया है 4/5 सर, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है काटना सिखाया जा रहा है सर, ठीक है। तो इसको जो बिल्कुल ध्यान से देखिए कि आंसर जो है क्या होगा। चलिए यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल आप लोग का जो है क्या है, 36/45 हमको क्या करना है, इसको काटना है सर, ठीक है। 4/5 आंसर तो यहाँ आ रहा है। अब चलिए यहाँ पर जो काटने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर अगर देखिए तो 2 का पहाड़ा में 36 तो आ जाएगा लेकिन 45 2 का पहाड़ा में नहीं आएगा सर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से चेक करेंगे, 3 से कटेगा। तो यहाँ पर 3 से करेंगे, 3 1 का 3, 3 दूना 6 12 आता है। और 3 का पहाड़ा हम इसको काटेंगे, 3 1 का 3 होगा, इसको 1 देंगे तो 15 होगा, 3 5 15 हो गया। फिर ये 3 से कटेगा, 3 का पहाड़ा में 3 चौके 12 और यहाँ पर 3 का पहाड़ा में 3 5 15, कितना आ गया मेरा, 4/5 मेरा जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से जिसका भी आंसर 4/5 है उनका आंसर बिल्कुल सही है सर, ठीक है। और इनसे अगर अलग आंसर आया है तो आप जो एक बार मिला सकते हैं कि आंसर जो है क्या होगा। अगला यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दूसरा नियम से इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अगर 36/45 की अगर हम बात करें तो 36/45 दोनों का हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। तो 36 और किसका, 45 का। तो मतलब कौन सा ऐसा पहाड़ा है, डायरेक्ट हम लोग इसको भेज सकते हैं। तो यहाँ पर 2 का पहाड़ा 12 बार में जाता है, 2 का पहाड़ा 2 1 का 2 8 16 18 बार में जाएगा।
2 का पहाड़ा में 2 नवा 18, उसके बाद 3 तिया 9 और लास्ट में 3 एका 3। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 के पहाड़ा में 3 एका 3, 3 पच्चे 15 होता है, उसके बाद 3 पच्चे 15 होता है, लास्ट में 5 एका 5 हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल अच्छा से कि यहाँ पर दोनों में क्या क्या पाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कहीं पर 2 है ही नहीं, मतलब 2 हमको नहीं लेना है। यहाँ पर फिर से 2 है तो यहाँ पर कहीं तो 2 है ही नहीं, नहीं लेना है। यहाँ पर देखिए 2 गो 3 यहाँ भी है और 2 गो 3 यहाँ है, मतलब जो है मौसा कितना आ रहा है, HCF कितना आ रहा है, मेरा 9 आ रहा है। मतलब इसको भी हमको 9 से भाग दे देना है और इसको भी हमको 9 से भाग दे देना है। ठीक है, तो 9 का पहाड़ा में 36 कितना बार में आता है, 9 चौके 36, 4 बार में तो 4 आ जाएगा। और 9 का पहाड़ा में 45, 9 पच्चे 45, 5 बार में आता है, तो 4/5 होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा सर। तो जितना बच्चे का 4/5 आया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है सर, बिल्कुल सही है सर। ठीक है, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर छोटा सा एकदम आसान सा सवाल आप लोग के सामने रखा गया है कि 20/30 का सरलतम रूप क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए कि 20/30 का सरलतम रूप अगर किया जाए, इसको काटा जाए तो क्या होगा। पहला बच्चा का यहाँ पर आंसर आया है 2/3। एट ए टाइम जो है 2 बच्चे का आंसर यहाँ पर आ गया है 2/3। अब यहाँ पर इंतजार है कि बाकी बच्चे जो है वो कितना आंसर जो है भेज पाते हैं सर। ठीक है, सभी बच्चे आंसर भेजने का प्रयास कीजिए, गलत होगा तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, गलत होगा कोई भी दिक्कत नहीं होगा, उसको फिर बाद में सुधारा जाएगा सर। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है ज्यादातर बच्चों का आंसर आ चुका है। यहाँ पर जो है कितना है, 20/30 है। ठीक है, यहाँ पर ये जो सवाल है इसको 2-3 तरीका से आप लोग जो है काटने का यहाँ पर जो है सिखाया जा रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखिए सर। पहला, अगर कोई बच्चे का जो है सभी का आंसर यहाँ पर जो है 2/3 ही है सर। ठीक है, और सभी का आंसर सही है, लेकिन यहाँ पर जो है आप लोग तरीका सीखिए, जो आपको अच्छा लगेगा वो आप बना सकते हैं। पहला जो है 2 से हम लोग काट सकते हैं, 2 दहाई के 20 और 2 का पहाड़ा 15 बार में 30। फिर यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 तिया 15। आंसर कितना आया, 2/3 आया। पहला टाइप का यहाँ पर आंसर आया है। दूसरा टाइप देखिए सर, यहाँ पर जो है सवाल कितना है, 20/30 का ही बात है। यहाँ पर 10 से काट सकते हैं, 10 का पहाड़ा में, या हम 5 से काट सकते हैं, 5 का पहाड़ा में 5 चौका 20 होता है और 5 छक 30 होता है। फिर यहाँ पर 5 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 तिया 6, मतलब कितना आया, 2/3 आया। दोनों में आंसर मिलाते जाइए। उसके बाद अगला फिर टाइप से हम लोग काट सकते हैं, कैसे, 10 का पहाड़ा में। ठीक है, 10 दूना 20 कर सकते हैं, 10 तिया 30 कर सकते हैं। कितना आंसर आएगा, 2/3। और एक और लास्ट तरीका सबसे इंपॉर्टेंट है सर, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये जो लास्ट तरीका बताया जा रहा है ये सबसे आसान है और सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी जिस संख्या को काटने के लिए कहा जाए और उसके अंत में 0 है तो करना कुछ नहीं है, 0 0 को काट देना है और जो बचा वो मेरा आंसर। तो 2/3 जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बिल्कुल कोई भी समस्या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 4 टाइप का जो है संख्या को काटने के लिए जो यहाँ पर आप लोग को बताया गया है। अगर चारों समझ में आ गया है तो एक बार यस लिखिए सर, आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, 4 तरीका आप लोग यहाँ पर जो है बताया गया कि किससे किससे आप लोग जो है काट सकते हैं। ठीक है, हर एक चीज को बारीकी के साथ आप लोग को समझाया जा रहा है ताकि जो है दिमाग पे कंफ्यूजन ज्यादा ना रहे। ठीक है, आपको अगर 2 से काटना है तो 2 से काटिए, 5 से काटना है तो 5 से काटिए। उसके बाद जो है आपको अगर 10 से काटना है, 20 से, जिससे आपको अच्छा लगे उससे काट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है टोटल 8 सवाल है सर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है यहाँ पर काउंटिंग कर दे रहे हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। टोटल 8 सवाल है। आपको चैट बॉक्स में बिल्कुल फुल स्पीड में आंसर दीजिए, नंबर वाइज। 1 का आंसर क्या होगा, 2 का आंसर क्या होगा, 3 का आंसर क्या होगा, बिल्कुल स्पीड में जो है भेजने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर टोटल 8 सवाल है और आप लोग के सामने जो है 2 से 4 मिनट के अंदर जो है ये 8 सवाल को आंसर जो है भेज देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोग स्टार्ट हो जाइए और बताने का प्रयास कीजिए नंबर वाइज, लेकिन जो है आंसर भेजने का प्रयास कीजिएगा ताकि आंसर हमको दिख सके। ठीक है, पहला का आंसर सभी बच्चे का 2/3 है। ठीक है, आगे बढ़िए। सभी बच्चे का 2/3 आ रहा है। ठीक है,
सभी बच्चे का 2/3 है, ठीक है। फुल स्पीड में आंसर भेजने का प्रयास कीजिए, उसके बाद जो है आप लोग को आंसर जो है मिलाना है सर। यहाँ पर हर एक सवाल को जो है बताया जाएगा, बस आपको आंसर मिला लेना है। बस आप जो है फुल स्पीड में अपना जो है जितना जानते हैं उसका आंसर जो है भेजने का प्रयास कीजिए। बाकी बात यहाँ पर 8 सवाल का आंसर जो है आप लोग को अभी बताया जाएगा सर। चलिए यहाँ पर जो आप जो है जितना बच्चे हैं सभी का आंसर लगभग आ गया है। अब यहाँ पर जो है आंसर मिलाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आंसर आप मिलाइए कि आपका जो है आंसर जो है कितना होगा, ठीक है। चलिए पहला का आंसर देखिए और काटने का जो है तरीका भी सीखिए सर, ठीक है। यहाँ पर जो 20/30 है, मतलब यहाँ पर ये 0 और ये 0 को काट देंगे तो आंसर मेरा कितना आ गया, 2/3 आ गया, ठीक है। जिसका आंसर 2/3 है उनका आंसर बिल्कुल सही है सर, ठीक है। अगला यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर 15/30 है, इसको हम लोग कैसे काटेंगे, तो 5 से काटेंगे। 5 का पाढ़ा 5 तिया 15, उसके बाद 5 का पाढ़ा 5 छक 30, उसके बाद जो है 3 का पहाड़ा 3 एक का 3 और 3 दूना 6। आंसर कितना आया, 1/2। जिसका भी आंसर 1/2 है उनका सही आंसर है, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए हमको क्या करना, 5 से काटना है। 5 पचे 25 और 5 छक 30। आंसर कितना आया, 5/6 आया सर, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पर 2 का पहाड़ा काटेंगे तो 2 का पहाड़ा में 2 दहाई के 20, उसके बाद 2 का पहाड़ा 12 बार 18 बार में 36 होता है। फिर 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10 और 2 9 18। आंसर कितना आ गया, 5/9 आ गया, ठीक है। अगला यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए, 2 का पहाड़ा 2 9 18 और 2 पचे 10 आएगा, कितना आएगा, 9/5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर काटेंगे तो 25 का पहाड़ा 25 दूना 50 होता है और 25 तिया 75। आप छोटा से भी काट सकते हैं सर, ठीक है, मतलब 2/3 आएगा। उसके बाद यहाँ पर काटेंगे 6 चौका 24 6 पच्चे 30। आंसर कितना आया, 4/5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या है, 5 के पहाड़ा 5 9 45 होता है, 5 दाही के 50, मतलब 9/10। तो यहाँ पर जो है सभी बच्चे आंसर यहाँ पर जो है देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आज यहाँ पर हम लोग ऑफ करेंगे, तो यहाँ पर सभी बच्चे आंसर जो है मिला लीजिए कि यहाँ पर किसका आंसर जो है कहाँ पर गलती हुआ है, ठीक है।